हाँ जी, कमांड भी हो गया था, टास्क भी हो गया। टास्क में टास्क के अकॉर्डिंग, और कमिटमेंट में कमिटमेंट करके, यानी कि एक प्रोजेक्ट दे दिया प्रॉपर। टास्क जैसा ही हो गया, लेकिन इसमें सुपरवाइजर की कमिटमेंट होती है कि इतने समय में हो जाना चाहिए। टास्क तो टास्क के अकॉर्डिंग है कि ये टास्क हो जाना चाहिए, और कमिटमेंट है कि ये टास्क इतने समय में हो जाना चाहिए। इनफॉर्मल आ गया, इनफॉर्मल यानी कि हम अपनी पर्सनल चिट चैट कर रहे हैं या कुछ गॉसिप्स कर रहे हैं, दैट इज इनफॉर्मल। देन इनफॉर्मल के टाइप क्या है? इंटरेस्ट ग्रुप, जहाँ पे हमें इंटरेस्ट हो रहा है, ठीक है, जिस बातों में हमारा इंटरेस्ट है उनके साथ। देन फ्रेंडशिप ग्रुप, अपने दोस्तों के साथ। देन क्लूज ग्रुप, यानी कि अब वर्कशॉप, few colleagues join work hand to work from a small group, share ideas and through, यानी कि काम करने के लिए अब उन्होंने क्या किया? छोटा ग्रुप बनाया। सब क्लूज यानी कि few ऑर्गेनाइजेशन एम्प्लॉय along with some नॉन, कुछ एम्प्लॉयज नॉन एम्प्लॉयज के साथ काम कर रहे हैं। हाँ जी, कविता आप कुछ बोल रहे हो? देन मेंबरशिप एंड रेफरेंस ग्रुप, जो भी हमारा रेफरेंस का होता है, ठीक है। मेंबरशिप ग्रुप यानी कि जिसकी हमने मेंबरशिप ली होती है, जैसे आपने सुना किट्टी पार्टीज, उसमें उन्होंने मेंबरशिप ली होती है, ठीक है। रेफरेंस यानी कि हमारे फ्रेंड सर्कल का कोई ग्रुप, या अगर हम एज अ टीचर काम कर रहे हैं तो कोई टीचर का सेमिनार्स है, ठीक है, तो उसमें हम अगर एज अ टीचर प्रोफेशनल जा रहे हैं, दैट इज प्रेफरेंस रेफरेंस ग्रुप, ठीक है। द स्मॉल एंड लार्ज ग्रुप, जब 3 से 10 मेंबर का ग्रुप है तो वो स्मॉल ग्रुप है, 10 से ज्यादा मेंबर है तो वो लार्ज ग्रुप है। ऑर्गेनाइज्ड एंड अनऑर्गेनाइज्ड, ऑर्गेनाइज्ड क्या हो गया? जो प्रॉपर ऑर्गेनाइज किया हुआ है वर्क, जिसका प्रॉपर पता है कि इसके बाद ये काम है, इसके बाद ये काम है, दैट इज ऑर्गेनाइज्ड। अनऑर्गेनाइज्ड जो स्ट्रक्चर्ड नहीं है, ठीक है, प्रॉपरली आप कोई भी वर्क कर सकते हो, फॉर्मल नहीं चल रहा है। इन एंड आउट, इन एंड आउट यानी कि सोशल एक्टिविटीज, अडॉप्ट स्ट्रॉन्ग वैल्यू फ्रॉम द अदर, किसी से आप स्ट्रॉन्ग वैल्यू अडॉप्ट करो, ठीक है। और आउट ग्रुप यानी कि आप कुछ इंटरनल नहीं एक्सेप्ट कर रहे हो, सिर्फ आउटर वर्क कर रहे हो। देन ओपन एंड क्लोज ग्रुप, ओपन ग्रुप क्या है? एक इंडिविजुअल फ्रीली है, कुछ भी शेयर कर सकता है, दैट इज ओपन। और क्लोज्ड है यानी कि आप सिर्फ एंटरटेनमेंट के पर्पस के लिए या किसी एक पर्पस के लिए जुड़े हुए हो। देन टेम्परेरी एंड परमानेंट, टेम्परेरी परमानेंट कौन सा होता है? टेम्परेरी जो सिर्फ एक टास्क या किसी एक चीज के लिए बनाया गया हो, जैसे ही वो खत्म हुआ तो ग्रुप भी खत्म हो गया। परमानेंट ग्रुप यानी कि जो प्रॉपर सबऑर्डिनेट्स और एम्प्लॉयज का होना चाहिए वो। नॉमिनल एंड नॉन परफॉर्मिंग, नॉमिनल ग्रुप कौन सा है? मेंबर जिसमें इन्वॉल्व है प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए चेंजिंग इन्वायरमेंट में, दैट इज नॉमिनल। और नॉन परफॉर्मिंग कौन सा है? जिसमें एक सिंगल ग्रुप बना दिया है, ठीक है, जस्ट अ शीट ऑफ पेपर, कोई एक्टिविटी नहीं कर रहे हैं, सिर्फ लिख के उनको दे दिया, वो उस पे ही बैठे हुए हैं, एक्टिव नहीं है, दैट इज नॉन परफॉर्मिंग। अब फंक्शंस क्या है इसके? इंडिविजुअल के हिसाब से क्या है? अकम्प्लिश कॉम्प्लेक्स इंडिपेंडेंट टास्क, ठीक है, जनरेट न्यू आइडिया, कोऑर्डिनेट करना, प्रॉब्लम सॉल्विंग के लिए मैकेनिज्म प्रोवाइड करवाना, देन इम्प्लीमेंट करना कॉम्प्लेक्स डिसीजंस को, ये इंडिविजुअल के फंक्शन है इन अ ग्रुप। अब ऑर्गेनाइजेशन के फंक्शन क्या है इन अ ग्रुप? इंडिविजुअल की नीड को सेटिस्फाई करना, ठीक है, इंडिविजुअल की सेल्फ एस्टीम को बढ़ाना, इंडिविजुअल को अलग अलग अपॉर्चुनिटी देना, ठीक है, इंडिविजुअल को रिलैक्स की फीलिंग देना, इमोशंस कनेक्ट करवाना, और प्रॉब्लम सॉल्विंग मैकेनिज्म में हेल्प प्रोवाइड करना।
देन ग्रुप डेवलपमेंट क्या है? ग्रुप डेवलपमेंट मीन्स फॉलोइंग द association of people to work as a group and direct their action towards the accomplishment of a common goal. बहुत सारे लोग मिल जाते हैं, ग्रुप ही हो गया, और एक कॉमन ऑब्जेक्ट को अचीव करते हैं और खुद में कुछ डेवलप करते हैं। उस एक्शन को अचीव करते करते जब उनमें चेंजेस आ जाते हैं, दैट इज ग्रुप डेवलपमेंट। ठीक है। फर्स्ट स्टेज आ गया। 5 स्टेजेस ये हैं ट्रंकमैन ऑफ ग्रुप डेवलपमेंट। ये एक थ्योरी है ट्रंकमैन की, ठीक है, ग्रुप डेवलपमेंट में। तो उसने 5 स्टेजेस दिए हैं। फर्स्ट इज फॉर्मिंग, स्टॉर्मिंग, नॉर्मिंग, परफॉर्मिंग, एड जर्नी। फॉर्मिंग में क्या है? फॉर्मेशन करना न्यू ग्रुप का, न्यू ग्रुप बनाना, मेंबर लेके आना, अलग अलग मेंबर लेके आना, अलग अलग इंटरेक्ट करना उनके साथ, इंडिविजुअली को इन्वॉल्व करना, दैट इज फॉर्मिंग। देन स्टॉर्मिंग क्या है? इंडिविजुअल से इंटरेक्ट करके उनसे जानना, ठीक है, उनकी इंफॉर्मेशन लेना, उनसे आइडियाज जनरेट करना, दैट इज स्टॉर्मिंग। देन नॉर्मिंग क्या है? रोल ऑफ एवरी मेंबर इज क्लियर अमंग द अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ईच। देन नॉर्मल कर देना, सबको अपने अपने ऑब्जेक्ट्स बता देना, सबको अपने अपने टास्क बता देना, अपने अपने टारगेट बता देना, और उनको बोलना इसको अचीव करो, उनकी स्किल के अकॉर्डिंग उनको टास्क देना। देन परफॉर्मिंग क्या है? जब वो पूरी टीम उस टास्क को परफॉर्म करेगी, दैट इज परफॉर्मिंग। ठीक है, रूल बना दिए, जब हर इंसान अपना अपना काम अच्छे से करेगा, दैट इज परफॉर्मिंग। देन एडजॉइंटिंग क्या है? उसके बाद उस ग्रुप को टर्मिनेट कर देना, खत्म कर देना, और चेक करना कि जैसा हमने सोचा था या जिस पर्पस के लिए वो ग्रुप बनाया गया था, क्या वो पर्पस फुलफिल हुआ या नहीं। ठीक है, ये चेक करना, दैट इज एडजॉइनिंग। ठीक है। फॉर्मिंग में क्या होगा? लीगल एग्रीमेंट, लिटल एग्रीमेंट होएगा। स्टॉर्मिंग में थोड़ी कन्फ्लिक्ट होएगी क्योंकि न्यू न्यू आइडियाज आ रहे हैं, कोई एक्सेप्ट करेगा, कोई नहीं करेगा। नॉर्मिंग में एडजस्टमेंट करेंगे, शेड्यूल बनाएंगे। परफॉर्मिंग में फिर वो क्लियर विजन है उनके पास, उसको फॉलो करेंगे। और डिजाइन में लास्ट में टास्क को अचीव करके उसको रिकॉग्नाइज करेंगे, चेक करेंगे कि वो सही हुआ या नहीं हुआ। ठीक है, आ गया समझ? अब इन्होंने एक एक पॉइंट को इलेबोरेट किया हुआ है। एक एक पॉइंट को क्या किया हुआ है? इलेबोरेट किया हुआ। देन कंटिन्यू टुमारो, बाकी हम कल करते हैं। ठीक है।